कौन है सचिन वाजे? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र पुलिस में रहा एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। तो फिर इस असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास ऐसी क्या बूटी है जिसकी वजह से ये पुलिस कमिश्नर का चहेता बन जाता है। एक राज्य का गृह मंत्री इसे चाय पर बुलाता है और मुख्यमंत्री इसका निलंबन निरस्त करने के लिए बेताब रहता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। सचिन वाजे के कई रूप हैं। 63 कथित अपराधियों का एनकाउंटर करने वाला ये असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट चलाता है, जिसे मराठी फेसबुक कह के प्रचारित किया गया। व्हाट्सएप जैसा एक प्रीमियम मैसेजिंग ऐप का मालिक है। इसके अलावा 2 किताबें लिखने वाला लेखक है और कई सारे ट्रेडमार्क अपने नाम पर रखने वाला एक व्यवसायी भी है। जिस तरह के आरोप अभी सचिन वाजे पर लग रहे हैं, इसकी जांच के बाद हो सकता है कि सचिन वाजे के कुछ और रूप हमें देखने को मिले। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड की वजह से सचिन वाजे फिलहाल सुर्खियों में है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सचिन वाजे का विवादों से रिश्ता बहुत पुराना है। 63 अपराधियों का एनकाउंटर करने वाले सचिन वाजे ने 1990 में मुंबई पुलिस को ज्वाइन किया था। तब से लेकर आज तक वो अपने कारनामों की वजह से कई बार सुर्खियों में रहा। एक सब इंस्पेक्टर के रूप में महाराष्ट्र पुलिस को ज्वाइन करने वाले सचिन वाजे की पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली में हुई थी। बाद में थाने सिटी पुलिस में काम करने के दौरान वाजे ने कई बड़े केस सुलझाए और अफसरों का चहेता बन गया। परिणाम ये निकला कि सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच की स्पेशल स्क्वाड का हेड बना दिया गया, जहां से सचिन वाजे ने अपराधियों को मुठभेड़ में मारना शुरू किया, जिसके बाद उसे मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में काम करने के लिए चुन लिया गया। आज सचिन वाजे पर एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, सचिन वाजे का ऐसा ही एक कारनामा साल 2003 में सामने आया था, जिसकी वजह से बाद में उसे सस्पेंड कर दिया गया था। बात 2 दिसंबर 2002 की है। शाम के 6:45 हुए थे। BEST की एक बस अपने आखिरी स्टॉप घाटकोपर पर आकर रुकी। बस में आए सारे यात्री उतर चुके थे। तभी बस की पिछली सीट पर एक धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए। ये वे लोग थे जो उस वक्त घाटकोपर स्टेशन पर मौजूद थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक था ख्वाजा यूनुस, जिसे मराठवाड़ा के परवणी से उठाया गया था। बाद में पुलिस ने दावा किया था कि जनवरी 2003 में जिस वाहन से यूनुस को औरंगाबाद ले जाया जा रहा था, उस वाहन का जत्ते गांव में एक्सीडेंट हो गया था, जिसका फायदा उठाकर यूनुस वहां से भाग गया। जबकि ख्वाजा यूनुस के परिवार का कहना था कि उनका बेटा अपराधी नहीं था, बल्कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो दुबई में काम कर रहा था और ईद मनाने के लिए घर आया था। यूनुस को पुलिस हिरासत में इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। ख्वाजा यूनुस के साथ एक और अभियुक्त था डॉक्टर अब्दुल मतीन, जिसने आरोप लगाया था कि यूनुस की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। बाद में CID ने डॉक्टर अब्दुल मतीन के बयान के आधार पर एक FIR दर्ज की, जिसमें कहा गया था कि यूनुस को हिरासत में टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। ख्वाजा यूनुस के मामले में CID ने अपनी जांच में 14 पुलिस वालों को आरोपी बनाया था, लेकिन सरकार ने केवल 4 के खिलाफ ही मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी, जिनमें से एक है सचिन वाजे। 3 मार्च 2004 को सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया। इसके 17 साल बाद 6 जून 2020 को उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोरोना के चलते पुलिस स्टाफ की कमी का कारण देते हुए सचिन वाजे को बहाल कर दिया। 25 फरवरी 2021 को मुकेश अंबानी के आवास पर एक विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार मिली थी और कुछ दिन बाद कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एंटीलिया बम कांड से जुड़े कई सनसनीखेज दावे किए। फडणवीस ने आरोप लगाया कि स्कॉर्पियो कार का मालिक मनसुख हिरेन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे के संपर्क में था। इसके बाद सचिन वाजे की संदिग्ध भूमिका के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच के बाद तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाकर 1987 बैच के हेमंत नागराले को पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। इसके बाद परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा
परमवीर सिंह ने पत्र में लिखा था कि सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अपने आवास पर कई बार बुलाया था। वाजे को बार बार गृह मंत्री के लिए पैसा इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था। फरवरी के मध्य में भी देशमुख ने वाजे को अपने घर बुलाया। इस मीटिंग में देशमुख ने वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने को कहा था। परमवीर की इस चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया और कल शरद पवार को खुद अनिल देशमुख का बचाव करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी।